हेलो दोस्तों, ओम प्रकाश राठौड़ यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के हिंदी के काव्य खंड के पहले अध्याय को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो से अपने दोस्त का भी लाभ उन्हें मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग इस प्रकार खोल लीजिए। पहला रैदास जी का है, पहला काव्य रचना रैदास जी का ही है। तो आप लोग इस प्रकार इसे खोल लीजिए। मैं खोल रखा हूं। तो इनके बारे में थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। काव्य रचना शुरू करने से पहले इनके बारे में थोड़ा परिचय को हम लोग देख लेते हैं, इनके परिचय को। तो रैदास जी को रविदास के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि रैदास को किन नाम से जाना जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि रैदास को रविदास के भी नाम से जाना जाता है। और इनका जन्म 1388 ईस्वी में बनारस में हुआ था। इनका जन्म 1388 ईस्वी में बनारस में हुआ था। यह भी आप लोग याद रखिएगा। अब सीधे इनके काव्य रचना की ओर हम लोग आते हैं। तो सबसे पहले काव्य रचना को इनका मैं पढ़कर एक बार बता देता हूं। उसके बाद मैं एक एक पंक्ति को पढ़कर उसका अर्थ बताऊंगा। अब कैसे छूटे राम नाम रट लगी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बाश समानी। प्रभु जी तुम घनबन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरय दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोहनी मिलता सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करय रैदासा। तो पहले काव्य रचना को मैंने विस्तार से पढ़कर बता दिया हूं और उसके बाद एक एक पढ़कर एक एक पंक्ति का लाइन बताने का बेहतर तरीका से प्रयास करता हूं। आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा। अब कैसे छूटे राम नाम रट लगी। रैदास जी इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, आपकी नाम लेने की हमें आदत हो गई है, इसीलिए मैं आपकी नाम का जाप कैसे छोड़ सकता हूं। देखिए दोस्तों, यहाँ एक राम का नाम आया है। तो आप राम के नाम, यह राम जो आया है, आप दशरथ के बेटे के नाम राम तो नहीं ना सोच रहे हैं। आप यहाँ राम जो नाम आया है, आप दशरथ के बेटे को तो राम नहीं ना समझ रहे हैं। ये दूसरे राम है। देखिए इसके बारे में मैं बता रहा हूं। पहला राम दशरथ का बेटा, दूजे राम घर घर में लेटा, तीसरे राम है सकल पसारे, चौथे राम है सबसे न्यारे। तो रैदास जी चौथे राम की बात कर रहे हैं इन्होंने। तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ जो राम का नाम लिया गया है वह दशरथ के बेटे का नाम नहीं लिया गया है। तो अगला है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बाश समानी। कहते हैं रैदास जी इस पंक्ति के माध्यम से कि प्रभु जी आप चंदन है तो मैं पानी हूं। आपने किसी को चंदन लगाते देखा होगा, तो क्या होता है, उसमें चंदन होता है, उसमें हल्का पानी डाल दिया जाता है और लगा दिया चंदन। तो चंदन में क्या कहो, चंदन भी हो गया और पानी भी हो गया। जो चंदन है सो ईश्वर है और उसमें जो पानी मिलाया गया है वह भक्त है। तो आप यहाँ देखिए कि ईश्वर और भक्त का रिलेशन किस प्रकार से हो रहा है। आगे है, जाकी अंग अंग बाश समानी। जिस प्रकार प्रत्येक जगह की वायु में, प्रत्येक जगह की हवा में चंदन का सुगंध होता है, उसी प्रकार ईश्वर भी सभी अंग अंग में समाये हुए हैं। अगला है, प्रभु जी तुम घनबन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। कहते हैं रैदास जी कि हे प्रभु, हे ईश्वर, तुम बादल हो तो मैं मोर हूं,
कहते हैं रैदास जी कि हे प्रभु आप बादल हैं तो मैं मोर हूं, जैसे चितवन चंद चकोरा। जिस प्रकार चकोर पक्षी रात भर एक टक से चंद्रमा को निहारते रहता है अपनी प्रेमिका को पाने के लिए कि कब सुबह हो, उसी प्रकार मैं आपको पाने के लिए तड़पता रहता हूं। अगला है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरय दिन राती। तो रैदास इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि हे प्रभु आप दीपक है तो मैं उसमें का बाती हूं। आपने देखा होगा दिए जलाते हुए तो दीपक बाती के ऊपर ही दीपक जलता है, तो बाती यहाँ जो है भक्त है और दीपक जो है सो कि ईश्वर है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि भक्त और ईश्वर का किस प्रकार रिलेशन है। ज्या की ज्योति बरय दिन राति, कहते हैं कि जिस प्रकार देवता को प्रसन्नता के लिए, देवता की प्रसन्नता के लिए दिन रात जलाया गया दीप, देवता की प्रसन्नता के लिए दिन रात जलाया गया दीप जलाया जाता है, दिन रात देवता को प्रसन्नता करने के लिए, उसी प्रकार हे ईश्वर हमें अंतस को प्रकाशित कर दो। अर्थात हे ईश्वर हमें आत्मा का प्रकाशित कर दो, कहते हैं। तो क्या कहें कि आप ईश्वर कह रहे हैं कि आप दीपक है तो मैं बाती हूं। जिस प्रकार ईश्वर की प्रसन्नता के लिए जलाए जाने वाला दीप दिन रात जलता है, उसी प्रकार हे ईश्वर आप मेरे आत्मा को प्रकाशित कर दे। अगला है, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोहनी मिलता सुहागा। कहते हैं रैदास जी कि हे ईश्वर आप मोती है तो मैं उसमें का धागा हूं। देखिए यहां भी ईश्वर और भक्त में किस प्रकार रिलेशन बताया गया है। तो ये पूरा पंक्ति ही है जो रैदास जी भक्त और ईश्वर की तुलना कर रहे हैं कि भक्त क्या है और ईश्वर क्या है। इसके बारे में रैदास जी पहले पंक्ति में यही क्या है तुलना की है। जैसे सोहनी मिलता सुहागा, जिस प्रकार सोना में सुहाग मिला देने से वह शुद्ध सोना हो जाता है, उसी प्रकार प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति कराए रहे दासा। कहते हैं रैदास जी कि हे प्रभु आप स्वामी है, आप हमारे स्वामी है तो मैं आपका दासा हूं, अर्थात नौकर चाकर हूं। ऐसी भक्ति कराए रहे दासा, ऐसी भक्ति स्वामी और दासा की भक्ति रैदास जी करते हैं। तो वही उन्होंने बताया कि ऐसी भक्ति कराए रहे दासा। अब पहला इनका काव्य रचना खत्म होता है, अब दूसरे काव्य रचना की ओर हम लोग आते हैं। तो मैं इसे भी एक बार पढ़कर बता देता हूं, उसके बाद विस्तार से अर्थ बता दूंगा। राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊं, फल और मूल अनूप न पाऊं। थनहर दूध जो बछरू जुठारी, पहोप भौर जल मीन बिगारी। मल्या गिरी वेदियो भुजंगा, बीस अमृत देव एक संगा। मन ही पूजा मन ही धूप मन ही सेहु, सहज स्वरूप पूजा अर्चना न जानू तेरी। कहे रहे दास कौन गति मेरी। अब एक कर इसका अर्थ बढ़िया से बता देता हूं। राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊं, फल और मूल अनूप न पाऊं। कहते हैं रैदास जी कि हे प्रभु आपकी पूजा मैं कहाँ करूं। आपके लिए चढ़ाया जाने वाला फल फूल अनूठे नहीं है, ये सब गंदे और जूठे हैं। थनहर दूध जो बछरू जुठारी, पहोप भौर जल मीन बिगारी। कहते हैं रैदास जी कि गाय का थोड़ा सा दूध, गाय का थान का दूध, वो भी किसी बछरू के जुठाया गया है, इसलिए मैं दूध को भी आपको चढ़ा नहीं सकता। पहोप भौर जल मीन बिगारी, आपके लिए चढ़ाया जाने वाला फूल भी किसी भौरे का जुठ किया गया है, जूठा है, वो भी सही नहीं है।
और आपके लिए चढ़ाया जाने वाला जल मछली ने उसे बिगाड़ दिया है। ये भी आपको चढ़ाया जाता है जो कि मछली से बिगाड़ दिया है। तो आपके लिए इस संसार में कोई भी चीज अनूठी नहीं। अगला है कि मल्ल्यागिरी वेदियो भुजंगा 20 अमृत दो एक संग। कहते हैं कि मल्ल्यागिरी चंदन के पेड़ में सांप छिद्र कर देता है, फिर भी वह जूठा नहीं होता। 20 और अमृत एक साथ होते हैं। उसी प्रकार हे प्रभु मैं आपकी पूजा अर्चना के कर्म कांडों में न पढ़कर अपने आपके छवि को मन में और सहज में छवि को बनाता हूं। अगला है कि मन ही पूजा मन ही धूप मन ही सेव सहज स्वरूप। कहते हैं रायदास जी कि मन में ही पूजा करो, मन में ही धूप करो और मन में ही अपने ईश्वर के फोटो को बनाओ, छवि को बनाओ मन में ही। अगला है पूजा अर्चना न जानू तेरी कहे रायदास कौन गति। कहते हैं कि रायदास जी कि पूजा अर्चना को उन्होंने तो विरोध किए है। पूजा अर्चना न जानू तेरी कहे रायदास कौन गति मेरी। कहते हैं कि इन्होंने इस पंक्ति में, लास्ट वाले पंक्ति में उन्होंने ईश्वर से ही क्वेश्चन कर दिए। कहे हैं कि मैं पूजा अर्चना नहीं जानता हूं और आप ही बताइए कि ये मेरी कौन सी गति है, मैं कौन सी गति कर रहा हूं। तो दोस्तों इसे मैं एक ही वीडियो में समाप्त कर दिया हूं। तो वीडियो अगर सही में आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।